अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी विज़डम एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने 2019 का पास्ट पेपर कवर किया था। आज हम इस वीडियो में 2018 का जनरल साइंस एंड एबिलिटी एमसीक्यूज़ पेपर हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज़ यूज्ड टू मेजर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है लाइट ईयर, वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। Question number 2, the use of antibiotic is very effective way of killing disease causing bacteria. Sometimes people don't finish all of their pills. This can result in, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एक अफेक्टिव वे होता है डिज़ीज़ काजिंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए, लेकिन कभी कभार लोग अपनी पिल्स को ख़त्म नहीं करते, आधे में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया बिकमिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स बाद में बैक्टीरिया को असर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं? तो इसका आंसर है पॉलीपेप्टाइड। वैसे प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं, लेकिन वो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल यूज्ड इन रेडार इज़ द सेम एज दैट ऑफ सोनार। In radar we use radio waves, whereas in sonar we use। तो जो रेडार और सोनार दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, लेकिन रेडार में रेडियो वेव्स इस्तेमाल होते हैं जबकि सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ डेंगू फीवर ट्रांसमिटेड। डेंगू फीवर किस तरह से ट्रांसमिट होता है? तो इसका आंसर है बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। जब भी कोई इन्फेक्टेड फीमेल एडीज़ मॉस्किटो बाइट करेगा तो उससे डेंगू फीवर ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्काई इज़ ब्लू बिकॉज ऑफ। स्काई ब्लू किस वजह से होता है? तो इसका आंसर है रेली स्कैटरिंग। रेली साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये फाइंड आउट किया था कि किस तरह से जो है लाइट जो होती है वो स्कैटर होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से आसमान का कलर ब्लू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होते हैं? तो साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विथ लो प्रेशर सिस्टम्स। तो साइक्लोन्स जो होते हैं वो लो प्रेशर सिस्टम से एसोसिएट होते हैं। जब भी आपने साइक्लोन देखा होगा कि साइक्लोन में जब हवा घूम रही होती है तो उसके बीच में जो एरिया होता है, खाली स्पेस जो होता है, वो एरिया होता है लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो इस वजह से साइक्लोन्स को लो प्रेशर सिस्टम से एसोसिएट किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रेनबो फॉर्मेशन इज़ ड्यू टू। रेनबो किस वजह से बनती है? तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। जब भी बारिश ख़त्म होती है तो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होते हैं क्लाउड्स के अंदर वो रह जाते हैं, और बाद में जब सनलाइट निकलती है तो सनलाइट उन ड्रॉपलेट्स के अंदर से पास होती है, जिसकी वजह से वो सनलाइट रिफ्रैक्ट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। ठीक है, जब भी वो लाइट रिफ्रैक्शन होगी और लाइट की रिफ्लेक्शन होगी तो उससे रेनबो फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज इज़। तो एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर है जिसमें ओजोन लेयर लाई करता है? तो उस लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिस्टेंस इज़ बिगर, एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ए लाइट ईयर। कौन सा यूनिट बड़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर लाइट ईयर? तो इसका आंसर है अ लाइट ईयर। तो अ लाइट ईयर इज़ बिगर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11, रोटेशन इन विच अर्थ रोटेट्स इज़ फ्रॉम। जो जो अर्थ की रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में होती है? तो इसका आंसर है वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स विच आर सस्पेंडेड इन एयर आर कॉल्ड। जो वाटर ड्रॉपलेट्स का कलेक्शन होता है एयर के अंदर उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी कैलोरीज शुड यू ईट पर डे टू लूज़ वेट। वेट को लूज़ करने के लिए पर डे कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? तो इसका आंसर है 1500। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज़। मतलब अर्थ को अपनी एक्सिस के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो इसका आंसर है 23 आवर्स 56 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 15, एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडीज़ आर। ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो एंजाइम्स होती हैं वो क्या होती हैं?
तो इसका आंसर है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 16, एंटीबायोटिक्स आर यूज टू फाइट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? तो इसका आंसर है टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इज़ रिफ्लेक्टेड बैक बाय। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के दौरान जब रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होते हैं? तो उस एटमॉस्फेयर के लेयर का नाम है आयोनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ पेट्रोल इन कार इंजन एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इन। जब कार इंजन के अंदर पेट्रोल की कंबशन होती है तो एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। जो पेट्रोल होता है वो केमिकल एनर्जी होता है और केमिकल एनर्जी कार इंजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 19, बैरोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। बैरोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 20, आयोनिक बॉन्ड इज़ बिटवीन टू एटम्स इज़। जो दो एटम के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इट इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफरेंस होती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।